हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो गांधी जी हैं। दोस्तों जो गांधी जी हैं उनसे संबंधित जो भी टॉप हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, महात्मा गांधी जी से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों पर आज हम बातें करेंगे दोस्तों। दोस्तों 2 अक्टूबर नज़दीकी हैं और महात्मा गांधी की जो जयंती है वह आने वाली है, तो उसी उपलक्ष्य में हमारी ये वीडियो होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना और शेयर करना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी जो अंग्रेज मित्र थे वह कौन थे? तो याद रखना, रेवरेंड चार्ली एड्स जो थे वह महात्मा गांधी के करीबी मित्र हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन है? तो याद रखना, जब द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी हुई थी तो महात्मा गांधी ने माना कि यह अहिंसा का उल्लंघन है। अहिंसा का उल्लंघन है यानी कि यह एक प्रकार से हिंसा है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना, विंस्टन चर्चिल थे। वो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो याद रखना, महात्मा गांधी ने दोस्तों खिलाफत आंदोलन था उसका समर्थन किया था अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो याद रखना, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मुख्य उद्देश्य था भारत से अंग्रेजों को भगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो याद रखना, चंपारण जो नील आंदोलन हुआ था दोस्तों उसके जो राष्ट्रीय नेता थे वह थे दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस आंदोलन के राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा के उपाधि किसने दी थी? याद रखना दोस्तों, गांधी जी हैं उन्हें महात्मा की उपाधि, दोस्तों जो महात्मा है गांधी जी को दोस्तों महात्मा कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका जो पूरा नाम है। महात्मा की उपाधि दोस्तों इन्हें दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों गांधी जी हैं उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, तभी तो गांधी जी को कहते हैं, गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गांधी जी हैं उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो कहाँ से की थी? तो याद रखना, अहमदाबाद गुजरात में। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, यहाँ से इन्होंने दांडी यात्रा की थी। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये थे दोस्तों। और बात करते दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। बात करते दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ये याद रखना दोस्तों, जो भारत की कोकिला है वह किसे कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरोजनी नायडू। सरोजनी को दोस्तों भारत की कोकिला कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? याद रखना, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो दोस्तों जो भगवत गीता है उसे गांधी जी ने क्या कहा था? अपनी माता कहा था, माता का दर्जा दिया था दोस्तों भगवत गीता को गांधी जी ने। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, भारत छोड़ो यात्रा। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखना, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेजों को भारत से भगाने का, जो आंदोलन जो प्रारंभ किया था गांधी जी ने वह कहाँ से किया था? बारडोली से। जो बारडोली है दोस्तों वहाँ से गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। बात करते दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। दोस्तों आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ से की थी? तो याद रखना, जो गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना की थी वह कहाँ की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ पर गांधी जी का निवास स्थान था तो अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों 1917 में दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है 1917 को दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गुजरात में की थी, अहमदाबाद नगर में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी हैं वो अपना राजनीतिक जो गुरु हैं वो किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों जो गांधी जी हुए हैं वह अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे? याद रखना, गांधी जी हैं वह दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे? तो दोस्तों जब गांधी जी हैं वह दक्षिणी अफ्रीका में अपनी पढ़ाई करने गए थे तो वहाँ से जब लौटे थे तो वो दोस्तों 1915, दोस्तों याद रखना 1915 की वह तिथि थी जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अर्धनंग फकीर है यह कहकर किसने कहा था? यानी कि जो गांधी जी हैं वह अर्धनंग फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? किस व्यक्ति ने यह कहा था? तो याद रखना, विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों यह कथन कहा था कि गांधी जी अर्धनग्न फकीर हैं। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था? जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920-21 में तो वह असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर याद रखना, महात्मा गांधी ने दोस्तों वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। वही दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया? याद रखना, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उस समय जो महात्मा गांधी थे उन्हें किस नाम से पुकारा गया? तो याद रखना, रिक्टिंग सार्जेंट के नाम से महात्मा गांधी को पुकारा गया था। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो को पसंद आती है लाइक करना और शेयर करना। बात करते हैं दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना, बारडोली से दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह प्रारंभ हुआ था। और किसने प्रारंभ किया था? यह गांधी जी ने प्रारंभ किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन है उसका जो नारा दिया था वह किसने दिया था? याद रखना, महात्मा गांधी जी ने वह नारा दिया था। दोस्तों महात्मा इनके आगे लगा हुआ है, महात्मा गांधी जी ने वह नारा दिया था। बात करते दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह जो हथियार था उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? याद रखना, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शब्द है उसका प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो याद रखना, दक्षिणी जो अफ्रीका है वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग उन्होंने सत्याग्रह हथियार है उसका प्रयोग वहाँ पर किया था, दक्षिणी अफ्रीका में। वही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया? तो दोस्तों चंपारण में दोस्तों 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह दोस्तों महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से किया था। बात करते दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो याद रखना, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान दोस्तों भूख हड़ताल को अपनाया था? भूख हड़ताल है दोस्तों, उससे अपना वस्त्र बनाया था। तो याद रखना, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान दोस्तों 1918 में अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? जब गांधी जी थे दोस्तों तो उन्होंने विदेशी जो वस्त्र थे, आभूषण थे, विदेशी सामग्री थी, उनका बहिष्कार किया था। तो इस बहिष्कार करने का जो मतलब क्या था, उनका जो उद्देश्य था वह क्या था? तो याद रखना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, क्योंकि भारत में भुखमरी बहुत अधिक छाई हुई थी। तो भारत की भुखमरी को दूर करने के लिए उन्होंने कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया और जो भी विदेशी जो भी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा और भारत की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण होगा और उनकी बिक्री होगी, तो भारत में जो आय के साधन हैं वह बढ़ेंगे, तो उससे भुखमरी को दूर किया जा सकता है। वहीं दोस्तों महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो अहिंसा। जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था उसका जो प्रमुख जो अस्त्र था दोस्तों वह था अहिंसा। अहिंसा महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र हुआ करता था। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसी विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वह कौन थे? तो याद रखना, वेब मिलर। वहीं अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम से साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो याद रखना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की? तो यंग इंडिया जो पत्रिका है दोस्तों उसकी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के सुबातों के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी। यह पत्रिका दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रारंभ हुई थी। वहीं दोस्तों तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो याद रखना, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया? लाहौर अधिवेशन के दौरान तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो याद रखना, जो नमक सत्याग्रह है दोस्तों वह 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में दोस्तों नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो याद रखना, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला आपका। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उससे पहले हम जान लेते हैं कि महात्मा गांधी के जो टॉप इंपॉर्टेंट उन्होंने आंदोलन किए थे वह कौन कौन से हैं। तो ये दोस्तों 1917 में दोस्तों चंपारण आंदोलन हुआ था। वहीं दोस्तों 1918 में खेड़ा आंदोलन किया महात्मा गांधी जी ने। 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट आंदोलन थे दोस्तों। और भी आंदोलन हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में जब कभी भी हमें गांधी जी के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा उसमें सारे डिटेल के साथ जानेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तभी तो गांधी जी के याद में महात्मा गांधी जी भी इन्हें कहा जाता था। दोस्तों नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? याद रखना, अहमदाबाद गुजरात से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कौन से टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को।